तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इतने क्वेश्चन आपने बना लिया तो बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको पहले से दिया हुआ है, तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जस्ट ये 2 को उठा करके इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर दो। तो बताओ, अगर मैं x के जगह 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा यार, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, इक्वेट कर दो इसको 0 से, क्योंकि ऑलरेडी बताया है आपको कि ये जो 2 है इस पॉलिनोमियल का 0 है। 0 है का मतलब 2 को इसमें पुट कर दो और इसको इक्वेट कर दो 0 से। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा कितना 6 प्लस k इक्वल टू 0। 6 प्लस 4 10 प्लस k इक्वल टू 0। प्लस 10 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो k इज इक्वल टू आ गया आपका -10। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, तो आपका आंसर आ जाएगा -10। अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले एक अटेम्प्ट आप करो। अगर बन जाता है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको इस पॉलिनोमियल का एक जीरो फिर से दे रखा है -3, तो इसमें से कौन सा जीरो आएगा। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जहां जहां x है वहां आप -3 पुट कर दो और इसको इक्वेट कर दो 0 से। चलो मैं यहीं पर कर देता हूं सॉल्व आपके लिए। ये हो जाएगा k - 1, ठीक है, x के जगह हमको क्या रखना है -3, तो -3 का स्क्वायर अगेन प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेट कर दो 0 से। ठीक है, तो k - 1 -3 का स्क्वायर हो गया 9, k इंटू -3 इज -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 इंटू k इज 9k, 9 इंटू -1 इज -9, -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन 9k माइनस 3k अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 6k, राइट। 9k माइनस 3k इज 6k, -9 प्लस 1 इज -8 इक्वल टू 0। -8 को उधर शिफ्ट कर दें तो 6k इज इक्वल टू 8, तो यहां से फाइनली k की वैल्यू निकाल देते हैं। k आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8/6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो k should be equal to 4/3. That must be your answer. So your answer will be equal to 4/3. Option number A. Hopefully आपने आंसर ला लिया होगा। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। Move on to the next question, please. Now, please see question number 3. A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is. तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस -3 और 4 हो। अब इसको बनाने के दो रास्ते हैं, या तो आप -3 और 4 को उठा करके इन इक्वेशंस में रख दो। जिन भी इक्वेशंस का आंसर दोनों को पुट करने से 0 आ जाए वो आपका आंसर होगा। या तो एक स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, हमको 2 जीरोस दिए हैं तो क्यों ना एक काम करते हैं, पहले वाले जीरोस को मैं अल्फा मान लूं और दूसरे वाले जीरोस को मैं बीटा मान लूं। और एक बार अल्फा और बीटा मिल गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की इक्वेशन हमको मालूम होती है। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, होपफुली आप सबको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए ये इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मालूम होता है तो हम इस इक्वेशन से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो अभी तो अल्फा और बीटा मालूम है, इसको पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना -3, बीटा कितना +4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा कितना -3, बीटा कितना 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस -3 प्लस 4 विल बिकम 1, तो ये हो जाएगा 1x अगेन प्लस माइनस 3 4 जा कितना 12।
तो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12, यानी कि अब अगर आप चेक करोगे ऑप्शन में से तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 12 है, हमारा माइनस 12 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें सारी साइन प्लस है, ये भी नहीं होगा। अब यार ये सी और डी को चेक करना पड़ेगा, सी और डी को चेक करना पड़ेगा। इसमें से भी मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस है, हमारा यहाँ माइनस है, तो तीन ऑप्शंस तो पहले ही हटा दो। यहाँ प्लस था, हमारा माइनस है, यहाँ पूरे में प्लस है, हमारा दोनों में माइनस है, यहाँ इसमें प्लस इसमें माइनस है, हमारा दोनों में माइनस है, तो तीन ऑप्शन तो हट ही गए, बट ऑफ कोर्स आंसर यही आएगा। लेकिन आप बोल सकते हो सर लेकिन ये तो हमारे इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स नहीं कर रहा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बिल्कुल कर जाएगा। अब सिंप्लीफाई करके भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन आएगी तो कैसे करोगे। तो चलो देखो यहाँ पर, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। आपका इक्वेशन दिया है ऑप्शन में एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 को 6/1 लिख लो आप, और इसका एलसीएम ले लो। देखो बेस को 2 करने के लिए यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ कुछ गलती है भाई, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूं मैं, ये एक्स होगा, वो गलती से स्क्वायर डल गया वहां पर, ये एक्स होगा है ना। तो माइनस एक्स और 6 2 जा क्या 12 का होल अपॉन 2, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो भाई ये 1/2 का क्या, तो भाई 1/2 कोई भी कांस्टेंट इसके ब्रैकेट के बाहर में हो सकता है, जिसको आपने k करके लिखा होगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमारी ये इक्वेशन है, ये मैच करना चाहिए, ये इससे मैच कर रही है, यानी 100% सी मस्ट बी योर ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट हमने ऑप्शन से देख लिया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस आए तो इस टाइप से आपको सिंप्लीफाई करके चेक करना है, ठीक है। होपफुली आपने भी बना लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सबके सब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बाय चांस आपको कुछ चीज नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते चलो साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी आर 2n माइनस 3, देन ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगेन ये 9th क्लास की आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, और ये देखो 10th क्लास में कैसे पूछ देता है। एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, 9th के हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के दो जीरोस दे रखे हैं, एक जीरो है 2 और एक जीरो है -3। तो भाई जीरो दे रखा है तो इसमें बिल्कुल वही काम करेंगे जो हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। आप क्या करो, सबसे पहले एक काम करो, ये जो 2 है हमको मालूम है 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो हम x की जगह पहले 2 पुट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, रखो हमारा इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी। तो पहली बार में ना जहां जहां x है वहां मैं 2 पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू a 2a, 2 इंटू 1 2 प्लस b। क्योंकि अब 2 पुट कर दिया तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 से। 0 से इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है ना। 4 प्लस 2 ये हो गया 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं कि 2a प्लस b इक्वल टू 6 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा -6। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे मैंने इक्वेशन 1 बनाया, ठीक -3 लेकर हमको इक्वेशन नंबर 2 बनाना है, लेकिन ये काम हमको जल्दी करना है। एमसीक्यू से याद रखना, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, आएगा तो आपको जल्दी सॉल्व करना है, राइट। तो बताओ, अगेन -3 पुट करते हैं इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में -3 पुट करते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 टाइम्स ऑफ -3 प्लस b अगेन इक्वल टू 0 करेंगे। तो -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू a -3a, -3 इंटू 1 -3 प्लस b इक्वल टू 0। अगेन ये हो जाएगा 9 - 3 विल बिकम 6, राइट। -3a
प्लस बी इक्वल टू 0, प्लस 6 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो -3a प्लस बी इज इक्वल टू -6। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। हम सब ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में, तो चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ प्लस बी है, यहाँ प्लस बी है, तो बी को एलिमिनेट करना आसान है, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। दो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं अच्छे से आना चाहिए, नहीं भी आता है तो आप यहाँ देखो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहली इक्वेशन लिख देता हूं मैं 2a प्लस बी इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन है -3a प्लस बी इक्वल टू -6। साइन चेंज कर देते हैं, राइट, साइन चेंज करते हैं। बताओ माइनस विल बिकम प्लस, क्योंकि जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करते हैं। माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। 2a माइनस 3a बिकम्स -a इज इक्वल टू -6 प्लस 6, अगेन ये कट गया, कितना बन गया 0। तो यहां पर तो यार a इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अभी भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखो ये एमसीक्यूज है, हमको इमोशनल होके पूरा क्वेश्चन नहीं बना डालना है ना। अब जैसे मैंने a निकाल लिया, a कितना आया मुझे, मेरा 0, तो a 0 आया तो फटाक से ऑप्शन को देखो, a 0 है क्या किसी में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी में a 0 दिख रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ना, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। बोलो क्लियर है। इवन तो आप a की वैल्यूज में पुट करके देख लो, 0 रखोगे तो b -6 आ जाएगा, तो b -6 आ रहा है, ठीक है। होपफुली आपने सॉल्व किया होगा और आपका भी आंसर बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है। और अगर आपने इस टाइप के एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप याद रखो ये 10th के लेवल का ही है, कहीं इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं है। आपके 10th में बिल्कुल सीबीएसई आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है, चाहे वो 9th से रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Please see question number 5. The number of polynomials having zeros as -2 and 5 is. अच्छा, 2 0 दिया है एक पॉलिनोमियल का हमको, ध्यान से देखो 2 0 दिया है, एक -2 और एक 5, और पूछ रहा है कि ये 2 0 से आप कितनी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो याद रखना किसी भी 2 0 से आप इनफिनाइट इक्वेशंस बना सकते हो। इक्वेशंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, ऐसा करके इनफिनाइट इक्वेशंस बना सकते हो आप। तो 2 0 से कितने इक्वेशन बन सकते हैं, इनफिनाइट, मोर देन 3, है ना। बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव एंड बोथ इक्वल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना स्टूडेंट्स अटकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर के बुक्स में दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन, और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर करने हैं, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। आप हमेशा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हेल्प से इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कई बच्चे ना गलत काम करते हैं, उन लोग इसको मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करना ही नहीं है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने जाओगे तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स का बन जाएगा वो, तो एग्जामिनर को भी मालूम है ना, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा आपके साथ। तो इसकी एक ट्रिक है, देखो मैं समझा रहा हूँ, सीखो। सबसे पहले याद रखना, आप एक काम करो, इसमें सम ऑफ जीरोस बताओ क्या आएगा। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, सबको मालूम है -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -b यानी -99 अपॉन a यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आया -99। ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। बताओ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c है 127 अपॉन a है कितना 1, है ना, तो अपॉन 1, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया 127। अब यहां पर देखो, हम इन दोनों को कंपेयर करके फटाक से इसका आंसर करेंगे। कैसे, प्लीज ध्यान दो। यहां अल्फा और बीटा का सम नेगेटिव आ रहा है,
तो याद रखो मैथमेटिक्स में किसी भी दो नंबर का सम नेगेटिव कब आएगा, या तो एक बड़ा हो और एक छोटा हो। जैसे एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो उसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। लेकिन अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर देखोगे अल्फा इंटू बीटा तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो भाई दो नंबर का सम नेगेटिव आ रहा है और उन्हीं नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये तभी हो सकता है जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। देखो नेगेटिव -2 करूंगा तो -4 आ जाएगा, बोलो करेक्ट है। और -2 इंटू -2 करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा क्या 4। तो पता ये चला अगर सम ऑफ जीरोस नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉजिटिव आ रहा है तो ये तभी आ सकता है जब अल्फा भी नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो, क्योंकि दो नेगेटिव का प्रोडक्ट ही पॉजिटिव होता है। तो दोनों कैसे होने चाहिए नेगेटिव। अब यहां बोला क्या है देखो, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोथ इक्वल। शुरू में तो तुम्हारा चकरा जाएगा दिमाग कि वहीं से इसको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, हम इस तरीके से गैस करेंगे, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया कि बोथ नेगेटिव होना चाहिए, तभी जा करके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दिख जरूर रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में आया तो विदिन अ मिनट आपसे ये बन जाएगा, अगर आपको कंसेप्ट सही तरीके से मालूम है तो। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। के क्वेश्चन मार्क जीरो कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है। cannot be positive, cannot be negative, are always equal, are always unequal, are always equal, है ना। तो अगेन वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आप ट्राई कर लो, है ना। चलो मैं बताता हूँ। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस kx प्लस k। कॉमा में ये कुछ एरर दिख रहा है, प्लस k क्वेश्चन मार्क जीरो, ये क्या लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक बार अपन अपने तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। एरर होगा भी तो देखेंगे। x² प्लस kx प्लस k, ठीक है। अगेन सेम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a यानी कि -k। और अगर मैं इसमें अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो ये हो जाएगा c/a यानी k/1 यानी कितना आ रहा है k। तो यार देखो सीधी बात है। अब इसके जीरोस के बारे में बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा प्लस के आ रहा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया है, कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये सही बात भी है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव कैसे आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो ये तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया हमको, कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव, है ना। होपफुली आप लोग का भी आंसर तुरंत आ गया होगा, क्योंकि देखो इस चीज को समझो, दो नंबर का सम नेगेटिव आ रहा है तो भाई दो नंबर का सम नेगेटिव अगर आ रहा है तो दोनों नंबर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते ना। दो नंबर का पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता है, तो कैनॉट बोथ बी पॉजिटिव बोल रहा है तो वो तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। होपफुली आपको भी इसका आंसर मिल गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। तो चलो फट से क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर c शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आर इक्वल देन। अगेन ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन दिया है कि ये जो जीरोस हैं, जीरोस आर इक्वल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंडीशन पढ़ा है, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस रियल एंड इक्वल कब होते हैं। रियल एंड इक्वल तब होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0। तो देखो पॉलिनोमियल के साथ कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ करके क्वेश्चन दे दिया एमसीक्यूज का, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, प्लीज ध्यान दो। जीरोस रियल एंड इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac = 0
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4ac। अब यार इसको थोड़ा सा हमको एनालाइज करना पड़ेगा आंसर करने के लिए। अच्छा, अब एनालाइज कैसे करेंगे वो मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले ये बी स्क्वायर को देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? तो बी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो हमको ये पता चला कि ये जो बी स्क्वायर है ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। यानी हमारा जो LHS है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर LHS पॉजिटिव है तो RHS को भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS। ये ट्रू तभी होगा जब जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी भी आनी चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो 100% इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव कब होगा? ये डिपेंड करता है A और C की वैल्यू पे। तो तुम बताओ A और C का आंसर पॉजिटिव कब आएगा? या तो A और C दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि हमको मालूम है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, या तो A और C दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि हमको मालूम है माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम क्या? प्लस। तो पता ये चला A और C या तो प्लस होने चाहिए, A और C या तो दोनों माइनस होने चाहिए, और बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बी नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव भी हो तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में आ जाओ। तो ऑप्शन में हमको ना A और C से रिलेटेड देखना है। पहले देखो दिया है C एंड A हैव अपोजिट साइन। बिल्कुल भी नहीं, A और C की सेम साइन होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ऑप्शन ए तो गलत है। C एंड B हैव अपोजिट साइन, तो भाई C और B की अपोजिट साइन अब वो डिपेंड करता है। पहले C और A का देख लेते हैं ना। C एंड A हैव द सेम साइन। ऑप्शन नंबर C इज एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। दोनों का सेम साइन होना ही पड़ेगा ना, दोनों सेम साइन होंगे तभी आपका LHS इज इक्वल टू क्या आएगा? RHS। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हमको आंसर निकालना होता है। अभी मैं समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, और आप पहली बार समझ रहे हो तो आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी मैंने एक बार आपको बता दिया, और अगर बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया आप देखते साथ उसको बना दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ हमने कहीं ना कहीं इस टाइप का कुछ लॉजिक पढ़ा है। तो फिर वो लॉजिक क्रिएट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा अजीब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो याद रहेगा। और मेरा सजेशन है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप नोट करते जाओ, है ना। कम से कम आपके पास एक डेटा रहेगा, या तो ये वीडियो को सेव करके रखो अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया देखो। If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it has। अच्छा ठीक है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है बोल रहा है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, तो one of the zeros of the quadratic polynomial this is the negative of other, यानी कि अगर मान लो एक अल्फा है तो दूसरा जो जीरो होगा वो माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन बोला है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। और अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस क्या आता है? इट इज माइनस बी वाई। और अगर मैं बीटा के ही जगह माइनस अल्फा रख दूं तो ये तो जीरो हो गया यार, और ए को उधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ले जा करके तो ए उधर चला जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू जीरो, यानी बी इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। यानी ये पता चला कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी क्या है हमारा? जीरो। बोलो करेक्ट है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इससे क्या हम कुछ कंक्लूजन में आ सकते हैं? वो ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा। क्या बोला है? हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये इस फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा आंसर में चेंज हो सकता है। देखो ये जो मैंने सॉल्व किया ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से मैंने सॉल्व किया। बोलो करेक्ट है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस
ax प्लस बी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो आप यही कॉन्सेंट्रेट करो, इसी के फॉर्म में हम आंसर को रेक्टिफाई कर लेंगे। तो हमारा b0 है यार, b0 का मतलब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये x वाला टर्म हमारा जो है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। x वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि b0 है ना, 0 इंटू एक्स जीरो हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर 1 है और पावर 1 रहता है, वहीं ये लीनियर वर्ड यूज होता है, ये ध्यान रखना। जब भी पावर में 1 होता है ना मैथमेटिक्स में, वहीं हम लीनियर वर्ड यूज करते हैं। तो यानी इसका जो ये लीनियर वाला टर्म है ना, ये इसका जीरो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं क्या है। हैज नो लीनियर टर्म, सही बात है, लीनियर टर्म जीरो हो जाएगा। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अब यार ये कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है ना, इसके हिसाब से सी बाय ए। तो बीटा की जगह माइनस अल्फा रखूंगा, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी बाय। तो माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय। बोलो करेक्ट है यहां तक, है ना, कोई डाउट? तो अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाय ए आ रहा है, और यहां पर ए की वैल्यू जीरो आ जा रही थी। तो कैसे बताएंगे इसको? नो लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म का कंक्लूजन आप यहां से दे सकते हो। अच्छा, यहां से कांस्टेंट टर्म निकालो, कितना आएगा? माइनस ए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी। हाँ ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव आ रहा है ना। ये ए को मैं इधर ले जाके अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ रहा है। लीनियर टर्म तो जीरो हो गया, यानी एक्स वाला टर्म ये बी के साथ अटैच है तो ये जीरो हो गया, तो लीनियर तो रहेगा ही नहीं, और ये जो कांस्टेंट है ये नेगेटिव आएगा। तो हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को बैक करके वापस से सुनो, हो सकता है कुछ स्किप कर दिया हो। तो चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। प्लीज देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। Which of the following is not the graph of the quadratic polynomial? इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है? तो आप तो देख के बता सकते हो, हमको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला बनता है, तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते साथ आपने होपफुली आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में फटाक से मूव करो। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 and -5। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने इसके ऊपर एक किया था, तो भी मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाक से। चलो देखो जरा क्या दिया। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -4 and -5 is। तो आपको इसको क्या लेने बोला था मैंने? अल्फा। इसको क्या ले लें? बीटा। हमको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू रखो और बीटा की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह -5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा -4 इंटू बीटा -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस -4 -5 विल बिकम -9, एक्स प्लस -4 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा कितना 20। तो अगेन ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, दिस विल बी आवर इक्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? प्लस 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 प्लस, तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है देखो। The zeros of the quadratic polynomial x square plus 1750x plus 17500 are। अच्छा ठीक है, इसके जीरोस बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। पहले सम ऑफ जीरोस, मैंने आपको बोला कभी भी जीरोस पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको उसमें हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ही वेरीफाई करना है, राइट। जल्दी से निकाल लेते हैं बिना ज्यादा बात के। चलो सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा बताना कितना आएगा, -b/, यानी -1750, राइट। उसके बाद बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा c/, दैट इज 17500। तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 100%
अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव में ही आंसर आता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में आंसर आता है, तो बोथ मस्ट बी द नेगेटिव। ये सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया है, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर, अगेन बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव वाला क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लगेगा, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा, अगेन कितना आएगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस 15 बाय ए, तो यार अल्फा प्लस बीटा इस बार माइनस माइनस प्लस है, तो अल्फा प्लस बीटा इस बार 15 आ रहा है, और व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा सी, कितना है 50 बाय 1, तो 50। तो देखो अब यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा का सम पॉजिटिव है और अल्फा इंटू बीटा का भी सम पॉजिटिव है, तो भाई दो का सम पॉजिटिव, दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये तो तभी हो सकता है ना जब ये दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनका आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये दोनों पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो 100% क्या आएगा इसका आंसर, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब तो मेरे ख्याल से आप प्रो हो गए होंगे, है ना, 3-4 क्वेश्चन बता दिया तो ये दिमाग में अब एकदम बैठ जाना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना, क्योंकि इतने क्वेश्चंस बहुत है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और अगर नहीं आया होगा बाय चांस तो मेरे ख्याल से आपने कुछ मिस कर दिया होगा। तो अब ऊपर पहले वीडियो के कुछ पहले सेशन जा करके इसको एक बार और देखो, वहां मैंने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 48r। यार इसको तो यानी आप निकाल ही लो, इसमें तो अल्फा बीटा निकालने की भी जरूरत नहीं है, दोनों में से 3 कॉमन ले लो आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये तो छोड़ दो, ये इसको x स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि हमको मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके 2 जीरोस आ रहे हैं यार, x प्लस 4 को इक्वेट करूंगा 0 से तो x इज इक्वल टू माइनस 4, और x माइनस 4 को इक्वेट करूंगा 0 से तो x इज इक्वल टू 4। तो 4 आ रहा है और एक माइनस 4 आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो भाई इसका आंसर होना चाहिए भाई 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ऑप्शन इज बी। बोलो करेक्ट है ना। तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 अगर मैं पढ़ूं, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, अगेन बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने इन क्वेश्चंस को आपके प्रैक्टिस के लिए ही रखा है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके अब आप ये खुद बनाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके बताना कि इसका आंसर आपका कितना आया क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो जल्दी से फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन कुछ गायब हो गया है ना, तो हमारा यहाँ पर 16 क्वेश्चन कुछ गायब सा हो गया, तो फिलहाल 17 क्वेश्चन में मूव कर जाओ भाई, इसका क्वेश्चन नहीं है ऑप्शन है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ 16 में कुछ मिसप्रिंट हो रखा है। 17 क्वेश्चन देखते हैं, चलो। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 16, देन अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा इज। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन और इजी भी है, ये बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए अच्छा है। x स्क्वायर माइनस 16 दिया है यार, आप मुझे बताओ ये x स्क्वायर माइनस 16 को हम x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से 2 जीरोस निकाल लेंगे, x प्लस 4 को इक्वेट करो 0 से तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, और x माइनस 4 को इक्वेट करो 0 से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा अल्फा, इसको मैं मान लेता हूं बीटा। मुझे कुछ चीज निकालने बोला है क्वेश्चन में, आप पूरा फोकस अपना क्वेश्चन की तरफ करो। हमको बोला है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा कितना है आपका, कितना 4 माइनस 4, बीटा कितना है 4, अगेन माइनस 4 प्लस 4, सीधी बात है माइनस 4 प्लस 4, ये देखो 4 4 से माइनस 16 हो गया, और माइनस 4 प्लस 4 तो 0 हो गया ना यार, और 0 इंटू 16 कितना होगा 0।
तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 0, तो ऑप्शन विल बी ए। होपफुली समझ में आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सब ये क्वेश्चंस को बना रहे होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद इंडिविजुअल सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तो बेनिफिट होगा, राइट। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अच्छा अगर एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो ओनली 1 जीरो, एटलीस्ट n जीरो, मोर देन n जीरो, या एट मोस्ट n जीरो। तो पहले तो इसके मीनिंग हमको समझना चाहिए। अगर डिग्री n है तो याद रखना एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोस होंगे, डिग्री 4 है तो उसके 4 जीरोस होंगे। यहां पर डिग्री कितनी है? n, तो इसके कितने जीरोस होने चाहिए? n। क्या n से ज्यादा हो सकते हैं? n से ज्यादा बिल्कुल नहीं होंगे, n से कम हो जाएंगे अगर कोई कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो, लेकिन n से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा एट मोस्ट n जीरोस। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। यहाँ पर ये जो एटमोस्ट है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स इसके n जीरोस निकल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है, वर्डिंग का खेल है, याद रखना। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा n से ज्यादा नहीं निकलेंगे। ऑप्शन विल बी डी, राइट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया है। If the graph of a polynomial intersect the x-axis at 3 points, then it contain dash zeros। हमको अच्छे से मालूम है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उसके होते हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया उसने? 3 पॉइंट पे, तो उसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। लड्डू क्वेश्चन है ना, एकदम इजी क्वेश्चन। तो ये हो गया 19 क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से हमारी शीट आज की यहाँ होती है खत्म। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपने कुछ अच्छा सा सीखा होगा आज। अगेन मैं वही बोलना चाहूंगा, अगर इतने एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर के अच्छे से बना लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिनोमियल में ज्यादा एमसीक्यूज होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं। कुछ इससे ज्यादा आर डी शर्मा में आपको एक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कुछ और भी मिल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल अगर आपका इतने क्वेश्चंस का क्लियर है तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।